हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रणय। आज हम सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। सॉलिड का हर लेटर एक प्रिंसिपल को शो करता है। एस फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ फॉर ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, एल फॉर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल एंड डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये स्टेट करती है कि एक क्लास केवल उसकी ही फंक्शनैलिटी को कवर करे, उसके अलावा वो किसी और क्लास की फंक्शनैलिटी को कवर ना करे। ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल ये स्टेट करती है कि एक क्लास ओपन हो एक्सटेंशन के लिए पर क्लोज हो मॉडिफिकेशन के लिए। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सब क्लास उसकी बेस क्लास से सब्स्टिट्यूटेबल हो। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि इंटरफेस भी सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करे। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि कोई भी क्लास इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिपेंडेंट हो, न कि किसी कॉन्क्रीट क्लास से डिपेंडेंट हो। सो लास्ट क्लास में हमने जो एग्जांपल बनाया था उसी को ही हम चेक करेंगे कि वो सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं। सो गाइस, ये प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम बनाया था। इसी प्रोजेक्ट को हम चेक करेंगे फर्स्ट सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए। हमने 3 क्लास बनाई थी। फर्स्ट थी पेन क्लास, सेकंड थी बॉल पॉइंट पेन क्लास एंड थर्ड थी डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन क्लास। पेन क्लास को फर्स्ट हम चेक करेंगे। इसमें केवल बेसिक फंक्शनैलिटी है जो गेट लेंथ, गेट विड्थ, राइट एंड गेट कलर है। सो ये सारी फंक्शनैलिटी एक्चुअली में बेसिक फंक्शनैलिटी होती है एक पेन की, और उसी को ही हमने इस जगह रिप्रेजेंट किया है। सो इट मीन्स पेन क्लास सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। नाउ हम जाएंगे बॉल पॉइंट पेन क्लास में। बॉल पॉइंट पेन क्लास में ऑलरेडी उसकी फंक्शनैलिटी होती है और वो पेन क्लास को एक्सटेंड करती है, यानी कि पेन की सारी फंक्शनैलिटी बॉल पॉइंट पेन में होती है और उसके बाद बॉल पॉइंट पेन क्लास अपनी फंक्शनैलिटी रखता है, जैसे रोलर बॉल, इंक कंपोजिशन एक्सेट्रा। सो अभी ये एक्सटेंड नहीं हो रही किसी और चीज़ में, मीन्स इसमें और कोई फंक्शनैलिटी नहीं डली हुई। इट मीन्स ये बॉल पॉइंट पेन की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। नाउ हम अब जाते हैं डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन में। ये एक्चुअल में फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास का मतलब ये एक्चुअली में एक प्रोडक्ट क्लास है, प्रोडक्ट बना रही है। सो इसमें तुम्हारे बेसिक मटेरियल्स का यूज़ किया है, जैसे बेसिक पॉइंट का मटेरियल या फिर कार्ट्रिज का मटेरियल या फिर बैरल का मटेरियल, ये यूज़ किया है और हमने इसको एक्सटेंड किया है बॉल पॉइंट पेन के साथ। सो बॉल पॉइंट पेन की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो भी आएगी, उसी के साथ पेन की फंक्शनैलिटी भी आ रही है। सो इसके बेस पर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, और उस प्रोडक्ट में हम ये कह सकते हैं कि पेन की, बॉल पॉइंट पेन की और डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन तीनों की फंक्शनैलिटी प्रेजेंट रहेगी। इट मीन्स ये डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन एक्चुअली में अपनी सारी फंक्शनैलिटी को कैरी करके रखता है। सो इट मीन्स ये भी एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो गाइस, अब हम चेक करेंगे ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि हम ओपन है एक्सटेंशन के लिए पर क्लोज्ड हैं मॉडिफिकेशन के लिए। सो हमने पेन को एक्सटेंड किया है बॉल पॉइंट पेन में, बॉल पॉइंट पेन को एक्सटेंड किया है हमने डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन में। तो हमने एक्सटेंशन को फॉलो किया है, पर क्या हमने मॉडिफिकेशन को किया है? चेक करते हैं। पेन में गेट लेंथ, गेट विड्थ, राइट और गेट कलर, ये सारे फंक्शनैलिटी थे। इसको हमने कहीं भी ओवरराइड नहीं किया। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं किया है। सपोज़ करो हमने मॉडिफिकेशन करना है राइट में, तो हम इसमें मॉडिफाई नहीं करते हुए हम उसी क्लास में मॉडिफाई करेंगे जहाँ पर हमें एक्चुअली में मॉडिफिकेशन के बाद का रिज़ल्ट मिले। सो सपोज़ करो यहाँ पर हम राइट करते हैं, इसको हम ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करने के लिए हम रीफैक्टर में जाते हैं, सॉरी रीफैक्टर नहीं, सोर्स में जाएंगे। सोर्स में हमारा है ओवरराइड मेथड। इसमें हम पेन के मेथड को ओवरराइड करेंगे, राइट मेथड को। अब हमने राइट मेथड को ओवरराइड कर दिया है। सो ये हमारे सामने आ चुका है राइट मेथड। नाउ इस जगह मुझे सुपर डॉट राइट पे टेक्स्ट में कुछ और भी चीज़ ऐड करके भेजनी है, जैसे बोल्ड
सपोज़ करो बोल्ड टेक्स्ट था तो बोल्ड को भेजा है मैंने। सो अब हम जब मॉडिफाई करेंगे इसको तो इसमें एक्चुअली में हमने मॉडिफाई किया है, लेकिन एक्चुअली में ये मॉडिफाई नहीं है, ये हमने ओवरराइड किया है फंक्शनैलिटी को जो पैन क्लास की फंक्शनैलिटी थी। इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि जब भी कोई भी अदर क्लास जब भी पैन क्लास को एक्सटेंड करेगी तो उससे पैन क्लास की सिंपल फंक्शनैलिटी मिलेगी, उसे ओवररिडन फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। तो यही फ़ायदा होता है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल का। हम लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को चेक करेंगे। ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि बेस क्लास के सारे मेथड सब क्लास में भी कॉल हो सके। मींस ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास इज एबल टू एक्सेस ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास मेथड्स। नाउ अगर हम इसी चीज़ को चेक करें तो हमने डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन क्लास बनाई है जो एक्सटेंड कर रही है बॉल पॉइंट पेन को, और बॉल पॉइंट पेन एक्सटेंड कर रही है पेन को। सो डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन में सारे मेथड्स बॉल पॉइंट पेन और पेन के एक्सेसिबल है, जिसे हमने टू स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया है। सो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। अब हम इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को चेक करते हैं। हमारे जो इंटरफेस बनाए हैं वो इंटरफेस एक्चुअली में बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को रखते हैं, जैसे पेन इंटरफेस लेंथ विड्थ और राइट और गेट कलर को रख रहा है। बॉल पॉइंट पेन रोलर बॉल और गेट इंक ये रखता है। डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन इंटरफेस केवल उसी के मेथड को रखता है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरफेस ऑलरेडी सेग्रीगेटेड वे में है, इसको हमने एक्सटेंड करना था। एक्सटेंड्स बॉल पॉइंट पेन इंटरफेस या सो ये ऑलरेडी सेग्रीगेटेड वे में है। इट मीन्स ये इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को शो करता है। तो हम चेक करेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट या तो एक इंटरफेस होल्ड करे या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होल्ड करे। सो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए जहाँ पर हमने उसको चेक करें तो ये एक्चुअली में इंटरफेस होल्ड कर रहा है। इट मीन्स ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।